Welcome students. Today I am going to start chapter 8 trigonometry of class 10th. This is very interesting chapter and this is the base of your journey of mathematics for the next future courses. Okay, so trigonometry is it is the study about the three sides measurements as a Greek word, right? It is a Greek word and which is break in this way that tri means three, and gon means sides, and metron means measure, right students? तो 3 sides measurement मतलब measurement of 3 sides. It means it has a triangle which has 3 sides. Okay, so trigonometry basically है क्या चीज़? It is the study of relationship between the sides and angles of the triangle. सिंपल क्या स्टडी है ये कि जो ट्रायंगल की साइड्स हैं और एंगल्स हैं उनका रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री है. अब ये यूज़ कहाँ होती है? पुराने टाइम में जो यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था ये एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते थे इसको फाइंड आउट द डिस्टेंसेस ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, इवन टुडे इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज which is based on the trigonometrical concepts. Okay, so अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि इसकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मतलब हम किस तरीके से इसमें से क्वेश्चंस करेंगे. अब आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है, we will use right angled triangle here. Okay, so we know the 3 parts of the right angle triangle. Everyone know, right? This is right angle triangle A B C. We know that this is your perpendicular P, this is your base and this is your hypotenuse, right? बट इसका मतलब ये नहीं है बेटा, देखो ये भी देखना आपको, यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक है, बट जनरली आप अभी तक ऐसे ही पढ़ते आए हो. ठीक, अब हमें कुछ जब फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक चीज़ और भी नोट करवाऊंगी मैं आपको, बट पहले जनरली ये चीज़ समझ लो हमारे पास है क्या. ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए. ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 90 डिग्री. क्लियर? और ये जो परपेंडिकुलर होता है, ये 90 का जो एंगल होता है इसके साथ 2 साइड्स जुड़ी होती हैं. तो बताइए आपको 2 साइड्स कौन सी? एक परपेंडिकुलर, एक बेस. ठीक है, और राइट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल है इसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज. इज इट ओके? यस. सो अब इसको हम बोल देते हैं दिस इज एंगल थीटा. कोई भी एंगल हो सकता है, ये थीटा नाम दे दिया इसको, या आप ऐसे भी एंगल लिख सकते हो, एंगल ए सी बी, और हम इसको एंगल थीटा भी बोल सकते हैं. ठीक है, थीटा मतलब थीटा इज़ नेम, कुछ भी नाम, अल्फ़ा बीटा गामा थीटा कुछ भी नेम दे सकते हो, तो हमने इसका नाम थीटा दे दिया. क्लियर? अब हम पढ़ेंगे टी रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कैसे बनती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कैसे आएंगे. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़, ट्रिगोनोमेट्री रेशोज़ से तो समझ ही गए आप क्या होता है. मतलब रेशोज़ का रेशो मतलब साइड्स का रेशो. ठीक है, हमारे पास देखिए 3 एंगल इससे ओरिजिनेट होते हैं. हम 3 एंगल लिखते हैं उसमें. पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, फिर होता है टेंजेंट थीटा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा. ओके, इसको बोलते हैं हम कोस थीटा. ये प्रोनाउंसिएशन लिख रही साथ में. इसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा, बट जनरली हम इसको टेन थीटा ही बोलते हैं. ठीक है, अब इनके ही रेसिप्रोकल्स आएंगे, मतलब 1/sin थीटा अगर होगा तो उसका नाम होगा कोसिकेंट थीटा.
क्या होगा, कोसिकेंट थीटा, और उसको लिखते कैसे, COSEC, कोसेक थीटा। और 1 कोस थीटा को हम लिखते हैं सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, ठीक है। तो इसको सेक थीटा बोल देते हैं। उसके बाद 1/tan थीटा को हम लिखते हैं कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, राइट, विच इज़ इक्वल टू कॉट थीटा। ये याद करने का आपका। टी रेशोज इनको बोलते हैं। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। अभी इसके साथ कैसे रिलेशन में आएंगी, इसके साथ ट्रायंगल के साथ कैसे रिलेशन में आएंगी ये हम देखेंगे। क्लियर, इसके साथ रिलेशन कैसे आएंगे हम ये देखेंगे। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हमें पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले ली। फॉर्मूला मेरे पास पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले, है ना। अब देखो, जब मैं इसको इसके साथ करूँगी, इससे डिवाइड करूँगी, इक्वल टू करूँगी, तो ये पहला रिलेशन बन गया मेरे पास, फर्स्ट रिलेशन इज़ देयर। फिर मैं इसको फिर इससे डिवाइड करूँगी, इक्वल टू करूँगी, तो मेरे पास ये आ गया सेकंड रिलेशन। फिर इससे डिवाइड करूँगी, इक्वल टू करूँगी, आ गया थर्ड। ये पहली रेशो की सोना, सोना रिप्रेजेंट साइन थीटा। चांदी, सी फॉर चांदी, सी रिप्रेजेंट्स कोस थीटा। तोले, टी रिप्रेजेंट्स टैन थीटा। गॉट इट। तो P रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर, तो हमारे पास रिलेशन बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, कोस थीटा इज इक्वल टू B फॉर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वाला लेटर लो, B अपॉन H, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। क्लियर, ओके। ऐसे ही याद रखना हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, PH BH PB, ऐसे याद रख सकते हो आप। साइन कोस टैन, साइन P अपॉन H, कोस B अपॉन H, टैन P अपॉन B, राइट। आई होप याद हो जाएगा आपको, वेरी इजी। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, हाई फॉर हाइपोटेन्यूज, एंड P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, राइट। टेंजेंट थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा का हमारा रिलेशनशिप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बनता है, वो भी मैं बताती हूँ। तो इसको हम P अपॉन B लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में भी सॉल्व हो सकता है ये, राइट। अब साइन थीटा का अपोजिट क्या है मेरे पास, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा अपोजिट है, तो मतलब H अपॉन P हो गया। कोस का अपोजिट है सीकेंट थीटा, ये आपके पास H अपॉन B हो गया। टैन का अपोजिट है आपके पास कोट थीटा, ये P अपॉन B था, यह B अपॉन P हो गया, सिंपल। सो इस तरीके से हमें ये रिलेशन याद रखने हैं। जब तक आपको ये याद नहीं हुई, रेशोज़, टी रेशोज़ याद नहीं हुई, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। फिर बहुत इजी याद रखना है, सीधा सीधा करो, PHS BHC एंड PBT, ठीक है। PHS BHC एंड PBT, आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, या P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, राइट। और कोसिकेंट, सीकेंट, कोड तो ईजी, आपको पता उल्टा ही करना है। अच्छा, कोड थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे टैन को मैंने साइन अपॉन कोस लिखा, तो कोड थीटा को मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकती हूँ, दैट इज़ B अपॉन P। क्लियर। अब आप बोलेंगे कि मैम टैन थीटा साइन अपॉन कोस थीटा का इक्वल कैसे हुआ, चलो डिफाइन करते हैं। साइन थीटा आपके पास क्या होता है, P अपॉन H, कोस थीटा आपके पास क्या होता है, B अपॉन H। अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, अगर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास P अपॉन H अपॉन B अपॉन H आया। H कट गए, आई लेफ्ट विद P अपॉन B विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये टेंजेंट थीटा साइन अपॉन कोस कैसे होता है, साइन अपॉन कोस कैसे होता है, ठीक है।
आप इजीली इसको समझ जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। कोस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच। टेंजेंट थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। ठीक है, अब एक मैंने जो आपको चीज़ बतानी थी, आपने ये रेशोज़ तो याद कर ली इसके अकॉर्डिंग, बट अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दी है, राइट एंगल एट बी एंड सी, अब आपको अगर उसने बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड साइन ए, गिवन नहीं है कि थीटा है, आपको कि साइन ए मतलब एंगल, अब आपको ये एंगल उठाना है, राइट। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, पहले आप क्या पढ़ते थे? पहले आप बोलते थे कि ये वाली टर्म जो है ये पी है, ये बी है और ये एच है ना, ऐसे बोलते थे हम। बट यहाँ अब चेंज आ गया। चेंज क्या आया कि अगर जो एंगल हम, क्योंकि उस टाइम जब हम इसको पी लेते थे तो एंगल ये थीटा होता था ना, ये थीटा होता था, बट हमने ये एंगल नहीं लेना। अब हमने ये एंगल लेना ही नहीं है, तो अब हमने ये एंगल नहीं लेना, तो हमारे पास क्या होगा? ओहो, उल्टा ही हो गया। अब हमें ये एंगल नहीं लेना, ये एंगल नहीं लेना, हमें कौन सा एंगल लेना है? ए एंगल लेना है। तो जब मैंने थीटा एंगल लिया था तो पी कहाँ था? पी अपोजिट साइड थी थीटा वाली, राइट। और बी कौन सी थी? थीटा के साथ ही लगने वाली साइड, बेस। गॉट इट। अब जब मैंने एंगल ये लेना है तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड आएगी, इसकी अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर आएगी अब, ठीक है। और ये वाली साइड अब इसकी बेस हो जाएगी, ये वाली साइड अब बेस हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, मतलब जो एंगल हमें लेना होता है, साइन ए मैंने लिया है, तो साइन ए जो एंगल ए है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर काउंट हो जाएगी। अब बी नहीं रहेगी ये, और ये पी नहीं रहेगी। तो अब जब इसके अपोजिट एंगल मैंने साइड ली, जब साइन ए मुझे निकालना है या कोस ए निकालना है या टैन ए निकालना है, कुछ भी फाइंड करना है, तो एंगल ए के जो अपोजिट साइड होगी विल बी कंसीडर्ड एज द परपेंडिकुलर, और साथ वाली एडजेसेंट साइड कंसीडर एज द बेस। भाई हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो साइन ए क्या आ जाएगा आपके पास? साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? यस, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी बी सी, पी अपॉन एच होता ना, तो पी क्या है यहाँ पे? बी सी अपॉन ए बी। गॉट इट? दिस इज द मेजर थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अगर कोई भी एंगल, एक और प्रैक्टिस करके देखते हैं हम। चलिए एक और प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैं आपको एक एग्जाम देती हूँ। ये अगर मैं इसको P लिख लूँ, इसको R लिख लूँ, इसको Q लिख लूँ, अगर मैं बोल रही हूँ एंगल फाइंड कोस ऑफ एंगल Q, कोस ऑफ एंगल Q होगा, क्या होगी इसकी वैल्यू? कोस क्या होता है? B अपॉन एच होता है ना, यस। तो B क्या है यहाँ पे? देखो अब Q एंगल निकालना, तो Q की अपोजिट साइड ये Q के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी और बेस ये हो जाएगी, है ना। तो QR अपॉन एच तो सेम ही रहेगा, PQ आ जाएगा। अब मैं अगर बोलूँ कोस P निकालना है, कोस P निकालना है, कोस P की वैल्यू भी B अपॉन एच ही है, बट B यहाँ पे क्या आएगा? P के लिए B क्या आएगा? हमें पता है P एंगल ऊपर है, सर के ऊपर ये A, P के अपोजिट साइड P हो गई, परपेंडिकुलर हो गया, है ना, और इसके साथ वाली बेस हो गई, है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब मुझे क्या लेना पड़ेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज PR अपॉन PQ। सिंपल, वेरी सिंपल। सो बस यही चीज़ का हमें ध्यान रखना है जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक चीज़ और, नोट, ये बातें समझ आ गई होंगी आपको हमने कैसे लेना है। अब नोट में मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जो जिसमें साइन थीटा लिख रही हूँ, प्लीज़ इसको किसी ने सिन थीटा नहीं बोलना, क्योंकि सिन पाप होता है और ये पाप नहीं है। दिस इज साइन थीटा, ओके। साइन थीटा को हम ऐसे, इसका मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है। साइन थीटा मतलब इसका एंगल है, थीटा के बिना साइन की कोई वैल्यू नहीं है। साइन डिफाइंड विथ थीटा, ओके। तो दिस इज साइन ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल, ये सही है, थीटा इज एंगल, गॉट इट, ओके। और साइन थीटा हमेशा P/H होता है, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू 3/5 लिखूं तो ये राइट है,
अगर मैं 5/3 लिखूं तो ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है लार्जेस्ट साइड होती है, लार्जेस्ट साइड इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड होती है एच, और पी छोटी साइड होती है। तो इसका मतलब अगर मैं 3 नीचे 3 ले लिया, छोटी साइड ले ली, ऊपर बड़ी साइड ले ली, तो हाइपोटेन्यूज छोटा हो गया परपेंडिकुलर से, विच इज़ रॉन्ग। सो आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और साइन थीटा इज इक्वल टू 2/9, तो सही है। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 9/2, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल, साइन थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली. This is all about the basic for this chapter trigonometry. Okay, so let us recall. बाकी जो questions है I'll solve in the next video. First of all, let us recall this. After that we will close this video, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसका फिर. ठीक है, तो मैं 1 मिनट पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं हमने किया क्या पूरे उसमें. चैप्टर 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड है जिसको जो ओरिजिनेट हुआ ट्राईगोन एंड मेट्रॉन से. ट्राई मीन्स 3 एंड गोन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन मेजर. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. राइट, अब यूज़ कहाँ होता है इसका? एस्ट्रोनॉमर्स इसको पहले यूज़ करते थे स्टार्स और प्लैनेट्स अर्थ से देखने के लिए, डिस्टेंस देखने के लिए करते थे. आज के टाइम में भी इसका बहुत सारा यूज़ हो रहा है. नेविगेशन में इसका यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का, डिस्टेंस फाइंड करना, और इंजीनियरिंग में, फिजिकल साइंसेज में इसका यूज़ होता है. ठीक है, और इसको करने के लिए, क्वेश्चंस हम करने के लिए वी यूज़ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता ही है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है ना. अब आ जाएगी बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, रिलेशनशिप है. ट्रिग्नोमेट्री इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल. तो जो रिलेशनशिप साइड्स और एंगल का बनता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते हैं, और हम इसको टी रेशियोज़ भी लिखते हैं. टी रेशियोज़, ठीक है, टी रेशियोज़. साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कोट थीटा, ये सारे टी रेशियोज़ हैं. अब इनको बनाने के लिए हमने फॉर्मूला बनाया. पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पी अपॉन पंडित अपॉन हर इज इक्वल टू सोना. मतलब पी अपॉन एच इज इक्वल टू साइन थीटा, बी अपॉन एच इज इक्वल टू कोस थीटा, पी अपॉन बी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. नॉट इट. और इनका रेसिप्रोकल, साइन का कोसिकेंट एच अपॉन पी, कोस का सीकेंट एच अपॉन बी, और टेन का अपोजिट रेसिप्रोकल पी अपॉन बी. और मैंने आपको ये भी बताया कि टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिखते हैं, और कोट थीटा भी उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा. अब ये चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ, यहाँ बताया आगे कि टेंजेंट थीटा को हम क्यों लिख सकते हैं ये. ठीक है, क्योंकि साइन थीटा मेरे पास पी अपॉन एच है, कोस थीटा बी अपॉन एच है. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आया, पी अपॉन बी विच इज़ टेंजेंट थीटा. सो ऑटोमेटिकली साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. ठीक है, उसके बाद अब मैंने बोला आपको कि अब इसमें ट्रिक क्या है यूज़ करना. आपने साइन ए निकालना है, मान लो इसमें. अब यहाँ पे ए एंगल कहाँ है? इसके सिर के ऊपर है भाई ये. ठीक है, बट ये कैसे फाइंड करेंगे हम? इसमें ये चीज़ है कि मैंने पहले बताया था, जैसे थीटा हम ये एंगल लेते हैं, अगर थीटा यहाँ सी के पास एंगल लेते हैं तो उसका अपोजिट साइड जो था वो परपेंडिकुलर होता था, एडजेसेंट साइड जो था वो होता था बेस. ठीक है, तो वो आपके पास आ गया ये साइन थीटा. यहाँ से लिख लूँ मैं, साइन थीटा अगर आपका लेना हो तो साइन थीटा क्या आया, ए बी अपॉन बी सी. राइट, नो सॉरी, बी सी नहीं, यहाँ पे एच आना था, एच बी सी नहीं, ए सी आना था. ठीक है, ए बी पी अपॉन एच. राइट, ए बी अपॉन ए सी. राइट, अब मैंने साइन ए निकालना है. साइन ए निकालना है एंगल ए. एंगल ए में आपके पास क्या है, देखिए मुझे निकालना है एंगल ए. नोट इट, एंगल ए. एंगल ए की अपोजिट साइड को मुझे क्या लेना है, परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड को लेना बेस. साइन थीटा मेरे पास होता है पी अपॉन एच, साइन ए पी अपॉन एच हो गया. पी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पी बी सी आ गया. ये बी सी इज़ योर पी हियर, ये बी सी इज़ योर पी. एंड उसके बाद आपके पास एच क्या आया, एच आपके पास क्या आना चाहिए था, एच आपके पास ए सी था, ए सी. यहाँ पे बी गलत लिखा गया, सी था. ठीक है स्टूडेंट्स, ए सी.
एच, राइट। अब सिम एक और मैंने लिया क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ली। इसमें अगर मैंने ये वाली फिगर लेके लिखा है तो कोस क्यू लेना है, कोस क्यू। तो क्यू एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और बेस होगा एडजेसेंट साइड, है ना। बट कोस क्यू क्या होता है, कोस वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच। तो बी यहाँ पे क्यू आर हो गया अपॉन एच अपने पास हो गया पी क्यू, राइट। अब मैंने कोस पी लिया, कोस पी ये एंगल आपको पता है इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके साथ वाली बेस हो जाएगी, है ना। तो अब मेरे पास कोस पी बी अपॉन एच चाहिए, तो बी आपके पास पी आर हो गया और एच पी क्यू हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने हैं जब भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, राइट। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट जो कि है साइन थीटा का मतलब, जो मिसकंसेप्शंस बच्चे कर लेते हैं, साइन थीटा को पहले तो वो सिन थीटा बोलते हैं, जो कि गलत है। सिन का मतलब पाप होता है और ये मैथ्स इज़ नॉट अ पाप, ठीक है। ये साइन थीटा है और ये साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा नहीं है, ये साइन थीटा है, बिकॉज थीटा के बिना साइन कुछ भी नहीं है। दिस इज साइन थीटा, ओके। थीटा इज अ एंगल हेयर, ओके। अब मैं अगर आपको बताऊं कि साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास पी अपॉन एच होता है और एच क्या लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल होती है। अगर मैं लिखूं कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 तब ये राइट, ओके, तब ये सही है, रिलेशन सही है। अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2/9 तब भी रिलेशन सही है। अगर मैं रिलेशन बोलूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3 देन इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज थीटा जो एच है वो एच जो है लार्जेस्ट साइड होती है और यहाँ पे एच हम 3 लिख रहे हैं और पी 5 लिख रहे हैं, जो रॉन्ग है। सिमिलरली यहाँ पे अगर साइन थीटा 9/2 है तो वो भी रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज ये एच है, एच जो है वो, और ये पी है, एच जो है यहाँ पे छोटा है पी से, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप प्लीज़ ऐसे मेरा वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अंडरस्टैंड करिए और कमेंट डाल के बताइए कि समझ आया आपको कि नहीं आया। इफ़ देर इज़ एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो एंड नेक्स्ट वीडियोज़ मैं डाल दूँगी ताकि आप उसमें आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई चैनल।